Morning students, today I am going to discuss a mathematical topic which is differentiation. Okay, this is very important topic for physics also. So in this video I am going to discuss the basic concept which are related to the differentiation. Okay, so so in differentiation the first topic is function. So what is function? So in describing function, let we have a quantity y. If this quantity y is dependent on the another quantity which is x, then the quantity y is said to be the function of x. Okay. For example, if we are taking an example of velocity, then velocity depends on the displacement traveled by the body. Okay. Velocity depends on the displacement traveled by the body. It means velocity is the function of displacement. Similarly, acceleration of a body depends on the change in velocity. Okay, acceleration किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. सो acceleration जो है वो किसका फंक्शन होगा? वेलोसिटी का फंक्शन होगा. ओके, सो इस क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो y को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड हेयर द क्वांटिटी y इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल. ऑब्वियसली अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो उसको क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल. और x जो है यहाँ पे क्या होगा? x जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज x तो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है. अब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूँ x प्लस 4. ओके, y इज इक्वल टू क्या मैंने एज्यूम कर लिया? x प्लस 4. और x की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं. ओके, अब अगर मैं इन डिफरेंट वैल्यूज़ को x में पुट करता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू देखते हैं क्या होता है. लेट x इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इस केस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 4. नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इट विल बी 5. Okay, if x is equal to 2 then y will be equal to 2 plus 4 is equal to 6. So what we have seen, we see that the value of y is depending on the value of x. Okay, so y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है. और वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू आपकी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. आई होप कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर है. अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं. लेट थोड़ा सा हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी फंक्शन में x में जो है क्या हो रहा है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है. क्लियर है? y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. इस चीज़ को रिमेंबर रखिए, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. सो अगर y में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी में भी क्या होगा? चेंज होगा. क्लियर? सिमिलरली अगर x में चेंज हो रहा है तो y में भी हमें क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा. ओके, सो लेट डेल्टा x बी द चेंज इन x एंड डेल्टा y be the change in y. ओके, सो अगर डेल्टा x जो है वो आपका चेंज है किस में? x में. और डेल्टा y जो है वो किस में है? y में चेंज है. सो इट मीन्स y प्लस डेल्टा y क्या कॉरस्पॉन्ड करेगा? y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x. क्लियर? सो इफ y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x. सो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा y विल बी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, and we know that value of y is equal to f of
एक्स, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ओके, नाउ divide it by delta x, so del y by del x will be equal to f of x plus del x minus f of x divided by the delta x. Okay, so what is this value representing to us? ये जो वैल्यू है del y by del x ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो वैल्यू हमें मिल रही है डेल वाई बाई डेल एक्स, ये रिप्रेजेंट करती है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग दिस quantity represents the average rate of change in y with respect to x। ओके, सो ये क्वांटिटी जो है वो क्या चेंज कर रही है, क्या शो कर रही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये क्वांटिटी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, जो यहाँ पर गिवन क्वांटिटी है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन f डेल्टा x, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब एक टर्म लेते हैं, ये क्या है, हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब किसी इंस्टेंट पे हमें क्या चेंज मिल रहा है, सो अगर किसी इंस्टेंट पे आपको चेंज निकालना है, इट मीन्स let delta x tends to 0। ओके, सो डेल्टा x अगर टेंड्स टू 0 होगा, सो सेम क्वांटिटी del y बाई del x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 will be equal to लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 will be f of x plus delta x minus f of x divided by the delta x। So this quantity can be written as dy by dx। Okay, this quantity can be written as dy by dx, and dy by dx represent the derivative of y। so dy by dx क्या represent करता है, derivative of y और rate of change of y with respect to x। ओके, सो दिस क्वांटिटी dy by dx ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, एंड दिस क्वांटिटी dy by dx represents the rate of change of y with respect to x। okay, I hope this topic is well clear to you. If you have any doubt, you may comment in the comment section. Now I am going to describe some of the formulas, some of theorems related to the differentiation which we will use in our calculation when we will do our numericals। okay, so I am going to rough it. If you want to take a screenshot, you may take a screenshot of it। okay, so now I am going to describe some of important theorems we will use in our physics numericals। okay, so theorems of differentiation, theorems of differentiation, theorems of differentiation। okay, so if y is equal to c, क्लियर है,
अगर कोई y आपकी एक क्वांटिटी है जो किसके इक्वल है, c के इक्वल है, वेयर c इज कांस्टेंट, ओके। सो c क्या है आपका, कांस्टेंट हो, तो इस कंडीशन में dy/dx क्या होगा आपके पास, 0 होगा। क्लियर है, dy/dx क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको 4 में रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो आपके पास एक c क्वांटिटी दी है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 4, इसमें आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो वो क्या होगा, 0। क्लियर। लाइक आपके पास 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ को अगर हम एक जगह पर रख देते हैं और आपको 10 साल बाद जो है वो 100 रुपीज़ दोबारा मिलते हैं, तो क्या उसमें वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, सेम 100 रुपीज़ 10 साल पहले भी और 10 साल बाद भी। क्लियर। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। सो ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है, जिसमें हमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं मिलता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी। सो अगर y कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, बिकॉज कांस्टेंट क्वांटिटी नेवर चेंज। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ y इज इक्वल टू x टू पावर n। क्लियर, इफ y इज इक्वल टू x टू पावर n एंड n इज इंटीजर। n क्या है आपका, कोई इंटीजर है, और x क्या है, एक अनदर वेरिएबल क्वांटिटी है। सो इस टर्म में जो हमारे पास मेथड होता है इसको डिफ्रेंशिएट करने का, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dy/dx। इस y को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, nx टू पावर n माइनस 1, ओके, nx टू पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वांटिटी दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। सो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 2, सो 2x 2 माइनस 1, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू 2x। एक अनदर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 5। क्लियर, y इज इक्वल टू हमने क्या लिया, x टू पावर 5। अब अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ x टू पावर 5। सो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर x के प्लेस पे कितना है, 5। सो 5x टू पावर 5 माइनस 1 इट विल गिव 5x टू पावर 4। क्लियर। तो दो प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ y इज इक्वल टू सी एक्स टू पावर सी एक्स। क्लियर, इफ y इज इक्वल टू सी एक्स, सी एक्स और सी एक्स टू पावर n कोई भी टर्म हम ले सकते हैं। तो इफ y इज इक्वल टू सी एक्स टू पावर n, c क्या है, c कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो अब कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ क्या होगा, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी आपको सिंगल मिलती है, मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उस टर्म में उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अब कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ आपको क्या मिल रहा है, एक वेरिएबल मिल रहा है। तो इस टर्म में क्या होगा, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है c, वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर होगी, d/dx x टू पावर n। क्लियर। सो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना हो तो वो हमें क्या मिल जाएगा, c इंटू एन एक्स टू पावर n माइनस 1। क्लियर। c का इसमें जो है आपको जो क्वांटिटी मिल रही है c कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5x क्यूब। क्लियर, हमने क्या एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू 5x क्यूब, देन dy/dx विल बी इक्वल टू, अब एग्जाम फॉर्मूला देखिए, सी एक्स टू पावर n। सो कांस्टेंट क्वांटिटी का हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 5x क्यूब। क्लियर। सो 5 को हमें क्या करना है, डेरिवेशन के बाहर लिखना है, ये हो जाएगा 5 इंटू d/dx ऑफ
एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 5 × 3 x टू पावर 3 माइनस 1, सो इट विल बी 15x स्क्वायर। क्लियर। सो इस टाइप से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी किसी वेरिएबल के साथ आती है तो। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन इज if y is equal to u plus minus v plus minus w dot dot dot, clear, where u, v and w are the functions of x। ओके, सो y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और u v w जो है वो आपके क्या है x के कोई फंक्शन है। सो इस टर्म में अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, लेट सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स एंड u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। सो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। सो जितनी भी आपके पास आगे फंक्शंस होंगे उन सबको आपको क्या करना है, अलग अलग जो है सेपरेटली क्या करना है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, सो 4 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ जो आपकी डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस। क्लियर। अगर हमें 2 फंक्शन गिवन है सो उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड को रफ करना नेसेसरी है। सो आई एम गोइंग टू रफ दिस। इफ़ यू हैव नॉट टेकन एनी स्क्रीनशॉट और रिटन इन कॉपी देन यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, so the 5th property is let y is equal to u into v। okay, let y is equal to u into v, and where u and v are the function of x। okay, where u and v are the function of x। तो इस टर्म में u और v जो है वो आपके क्या है x के फंक्शन है। सो अब हमें इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, सो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सिंपली dy बाई डी एक्स। क्लियर, x का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। सो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स u इंटू v। ओके, सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला इसके लिए क्या है u dv बाई डी एक्स। पहले u को बाहर रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर v को बाहर रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर। सो v du बाई डी एक्स। क्लियर है। एक एग्जाम्पल इसी के बेस्ड पर लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू 2x इंटू x स्क्वेयर माइनस 1। ओके, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं u एज्यूम कर लेता हूँ, और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एज्यूम v एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर। सो सिंपली इसको फॉर्मूला में रखिए। सबसे पहले u को बाहर रखना है तो 2x बाहर होगा, और v का डिफ्रेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1, प्लस अब क्या करना है, आपको v को बाहर रखना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और u के साथ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है 2, तो ये भी आपकी डिफ्रेंशिएशन से बाहर रहेगी। क्या आ जाएगा dx बाई डी एक्स। ओके, सो x टू पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। सो इस केस में जो हमें डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x इंटू 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। okay, so final answer will be 4x square plus 2 into x square minus 1. So this will be the differentiation of y is equal to 2x into x square minus
1। सो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। क्लियर, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक को u एज्यूम कर लीजिए और एक को v एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, u और v दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो एक को हम u एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे को v एज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। क्लियर, नाउ 1 माइनस एक्स को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। और अगर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा आपके पास 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये आपके पास क्या मिलेगा 1। क्लियर, सो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स एज इट इज़ आपको लिखना है। 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा 0, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 लेकिन माइनस साइन है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से -1। सो द टर्म इज 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 0, sorry, final answer will be 2x. Okay, now sixth property is remaining, which is the division of two functions. Okay, which is the division of two functions. Now I am assuming that y is equal to v डिवाइडेड बाई u। क्लियर है, y is equal to v डिवाइडेड बाई u। सो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है u dv बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई u स्क्वेयर। क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, u dv बाई डी एक्स माइनस v du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई u स्क्वेयर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। क्लियर, सो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि x v के बराबर है और x प्लस 1 किसके बराबर है, u के बराबर है। क्लियर, सो फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, u बराबर कितना है x प्लस 1 और dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पर है dx बाई डी एक्स। ओके, माइनस v x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई दी x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। क्लियर, so the derivative of x is 1, so x plus 1 minus x, and x का डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 और d1 बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 0। सो ये क्वांटिटी हमें क्या देगी 1 प्लस 0, सो यहाँ से हमें मिलेगा 1। सो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर और 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, in next video I will discuss some more properties, some more theorems which are related to the differentiation. If you have any doubt related to this lecture, you may comment or ask directly. Okay, so goodbye to all of you, have a nice day.